हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटाटेक। आज हम देखने वाले हैं 10 प्रोजेक्ट्स की सीरीज। जी हाँ, मैंने एक सीरीज लॉन्च करी है जिसमें हम लेवल 1 टू लेवल 10 बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हर एक टाइप के प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक एक प्रोजेक्ट की सीरीज लॉन्च कर दी है। कुल लेवल 1 में 10 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। उसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9 और 10 हर एक प्रोजेक्ट के सीरीज में और लेवल में आपको ऐसे ही 10 प्रोजेक्ट्स के सीरीज देखने को मिलेंगी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, तो इसका जो 10 प्रोजेक्ट की सीरीज है उससे हम एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स को देखना शुरू करते हैं। अगर आप पाइथन में बिगिनर हो और आपने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्डर बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। हमारा होने वाला है काउंटडाउन टाइमर। आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो काउंटडाउन टाइमर से जैसे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, इसमें हमें टाइम की बहुत ज्यादा नीड होने वाली, तो इसलिए हम इंपोर्ट करेंगे टाइम और सेकंड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल आप किसी भी नाम का बना सकते हो, बस उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स अंडर स्पेस और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स। और उसके बाद वहां पर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल में एक मैसेज पास करेंगे, इंट इनपुट टाइप कास्टिंग करते हुए इंटर द टाइम इन सेकंड, यानी कि आप कितने टाइम का काउंट डाउन चाह रहे हो आप उस टाइम को एंटर करो। और उसके बाद व्हाइल लूप हम चलाएंगे, व्हाइल सेकंड इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा सेकंड जो है वो 0 से बड़ा होता है तब इस पर्टिकुलर क्वेरी को आप रन कर दो। और अगर हमारा सेकंड 0 होता है, 0 से छोटा होता है, माइनस में होता है, तो ये सिंपली एग्जीक्यूट नहीं करेगा और प्रिंट कर देगा टाइम्स अप। ठीक है, इसके बाद मिनट और सेकंड का हमने दो वेरिएबल बनाए, ठीक है। और उसके बाद हमने div मोड नाम का एक मेथड आता है। टाइम, जब आप टाइम को इंपोर्ट करोगे तो उसी के साथ आपको ये पर्टिकुलर मेथड आपको देखने को मिलेगा, div मोड सेकंड और 60। उसके बाद टाइमर नाम का एक वेरिएबल बना करके f स्ट्रिंग का यूज करते हुए mins एक वेरिएबल मिनट्स को डिनोट करते हुए, और एक कोड आता है हमारा 02d कॉलन सेकंड 02d। ये सेम कोड आपको प्रिंट कर देना है और उसको सिंपली प्रिंट कर देना है, प्रिंट टाइमर कॉमा एंड, यानी कि हमें एक ब्लैंक लाइन नहीं चाहिए, और \r। आप इसका मतलब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि \r का क्या मतलब होता है। और उसके बाद टाइम डॉट स्लिप 1 और सेकंड माइनस इक्वल्स टू 1, यानी कि जब ये कोड रन करे एक बार तो जो टाइमर है वो -1 सेकंड से कम हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारा सेकंड की वैल्यू वो 0 आ जाएगी और ये हमारा इनफाइनाइट लूप जो है वो यहीं पर ब्रेक कर जाएगा और सिंपली प्रिंट कर देगा टाइम्स अप। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा हमारा ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 7 हमारा होने वाला है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर। तो डेसिमल आपको पता ही होगा किसे बोलते हैं। डेसिमल हमारा नॉर्मल नंबर होता है जो इंटीजर होता है, या फिर हमारा जो प्राइमरी नंबर या फिर नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं उसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं पाइथन में। तो इसलिए हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखने वाले हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का कोड। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बाइनरी नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके बाद हम सिंपली यूजर से इनपुट ले लेंगे और ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हुए डेसिमल इक्वल टू इंट बाइनरी कॉमा 2 और प्रिंट कर देंगे डेसिमल, और डेसिमल नंबर हमारा जो भी आएगा हम उसे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे और एक्सेप्ट वैल्यू एरर लगाते हुए प्रिंट इनवैलिड बाइनरी नंबर। तो चलो एक बार इसे रन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा ये। तो आपको पता है कि 0 1 के फॉर्म में होता है हमारा बाइनरी नंबर। तो ये मैंने कोई भी एक बाइनरी नंबर एंटर कर दिया। अब देखते हैं इसका जो डेसिमल नंबर होता है वो कितना होता है। तो ये 10 का बाइनरी नंबर ये होता है। तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट नंबर 8 हमारा होने वाला है लीप ईयर चेकर। तो देखो, आपको पता है कि हर एक 4 सालों में और हर 100 सालों में, हर 40 सालों में आपको लीप ईयर देखने को मिल जाता है। तो उसी तरह से हम कोई भी एक रैंडम ईयर को एंटर करेंगे और उससे हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर हमारा लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाया और सिंपली हम यूजर से इंट में इनपुट ले लेंगे और वो जो भी ईयर एंटर करेगा हम उसे बता देंगे कि आपका ये पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर
ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले इफ ईयर डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 0 एंड ईयर डिवाइड बाय 100 नॉट इक्वल्स टू 0 और ईयर डिवाइड बाय 400 इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर ईयर को 4 से डिवाइड करे और उसकी जो वैल्यू है वो 0 आए, या 100 से डिवाइड करने के बाद वो पर्टिकुलर जो ईयर है वो 0 के बराबर न आए, और ईयर को 400 से डिवाइड करने के बाद अगर वो 0 आ जाता है, तब प्रिंट कर दो पर्टिकुलर ईयर जो यूजर ने इनपुट किया है इज अ लीप ईयर। एल्स सिंपल है, प्रिंट कर दो ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे हम रन करते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम देखते हैं एक रैंडम सा कोई भी ईयर डाल करके। तो मैं इसको 0 करता हूँ, देखते हैं हमारा 1980 लीप ईयर था या फिर नहीं था। 1980 इज अ लीप ईयर, तो हमारा 1980 एक लीप ईयर था। प्रोजेक्ट नंबर 9 हमारा होने वाला है फैक्टोरियल कैलकुलेटर। तो फैक्टोरियल कैलकुलेटर आपको भी पता होगा, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें उसको हर एक नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि n-1 से हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फैक्टोरियल कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर को, सबसे पहले हमें वो नंबर चाहिए होगा। तो इंट इनपुट एंटर द नंबर, जो भी यूजर चाहता है फैक्टोरियल जिस भी नंबर को, वो नंबर एंटर करे। उसके बाद फैक्ट इक्वल्स टू 1 और फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये रेंज हमारा जो है, यानी कि रेंज हमारा 1 कॉमा नम प्लस 1, क्योंकि रेंज फंक्शन हमारा लास्ट से एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर देता है, तो इसी वजह से हमें उसे लेने के लिए यहाँ पर हम n+1 कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपली फैक्ट इनटू इक्वल्स टू आई और प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, हमारा जो फैक्टोरियल आएगा उस पर्टिकुलर नंबर का वो। तो एक बार इसे भी रन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, जो कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट नंबर 10 हमारा होने वाला है टिप कैलकुलेटर। तो टिप कैलकुलेटर हमने एक बार देखा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेसिक्स था, तो इस बार हम इसे फिर से देखने वाले हैं। तो टिप के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक रेस्टोरेंट चाहिए, बिल चाहिए, टिप परसेंटेज चाहिए और कितने लोग गए हुए हैं हमें वो भी चाहिए। तो ये हमारा पर्टिकुलर टिप कैलकुलेटर के साथ साथ में बिल स्प्लिटर भी है। तो यानी कि 2 in 1 हमारा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले बिल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम इनपुट लेंगे। उसके बाद टिप परसेंटेज में भी एक वेरिएबल बना करके इनपुट ले लेंगे, और पीपल में भी हम इनपुट ले लेंगे, और सभी को हम टाइप कास्ट कर देंगे इंट और फ्लोट्स के हिसाब से। अब उसके बाद जो हमारा टिप का फॉर्मूला होता है वो होता है टिप परसेंटेज, सॉरी टिप डिवाइड बाई 100 इंटू बिल, और टोटल इक्वल टू बिल प्लस टिप, और स्प्लिट इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई पीपल, यानी कि हमारा बिल जो स्प्लिट होगा ईच पर्सन, और जो टिप देनी पड़ेगी वो टिप, और पर्टिकुलर टोटल बिल कितना आया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे और सिंपली प्रिंट कर देंगे ईच पर्सन पेज स्प्लिट और 2f, यानी कि हमारा 2 जो राउंड फंक्शन है हम उसे भी यहाँ पर यूज कर सकते थे, लेकिन उसके जगह पे हमने 2f यूज करा, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट की 2 वैल्यू के बाद आगे नहीं जाएगी।